अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। पार्ट वन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने दो चेंजेस कर ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम बाकी दो चेंजेस करेंगे, तो हमारी चार चेंजेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो चेंजेस हम कर रहे थे, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके देख लिया था और कॉमास को चेंज करके देख लिया था। जो आज हमने देखना है वो है प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का और टेंस रिपोर्टेड स्पीच का। ये दो चेंजेस हमने करके देखनी है कि ये दो चेंजेस कैसे होती हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन की तीन टाइप्स होती हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन आ सकता है, मतलब इसके अंदर आई या वही आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पर्सन आ सकता है, मतलब यहाँ पे यू नज़र आ सकता है हमें। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन आ सकता है, ही शी इट दे। मतलब ये जो आई लिखा हुआ है इसकी जगह हमारे पास आई वही यू दे ही शी इट, इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन अगर हमारे पास आ जाता है आई या वही, तो उसके अंदर हम इसके चेंज कैसे करेंगे। हमें ये इसको चेंज करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कॉमर्स के अंदर वाले हैं और कॉमर्स के बाहर वाले, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए हमें कॉमर्स के बाहर वालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो जो चीज़ें हैं, एक है ये सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। ये किसका है? कॉमर्स के बाहर वालों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। कॉमर्स के बाहर वाला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करना है। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रोनाउन है, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा? ये कॉमर्स के बाहर वाले के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। हमारे पास जो एग्जाम्पल चल रही थी वो थी ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो हमने क्या कहा था? ही टोल्ड मी दैट। ही सेड टू को किस में चल चेंज कर दिया था? टोल्ड में। और मी सेम रहा था, कॉमा उड़ाए, दैट लगाए। अब ये नज़र आ रहा है हमें आई। आई की जगह क्या आएगा? आई की जगह आएगा जो यहाँ पे लिखा होगा। मतलब आई अगर अगर यहाँ पे आई या वही होगा तो जो यहाँ लिखा होगा वो उठा के हमने यहाँ लगाना है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? ही लगा दिया। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। ये हमारे पास प्रोनाउन है। एक्चुअली ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको मैं प्रोनाउन कह रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोनाउन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन में क्या आ सकता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे आ सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन में क्या था? आई और वी। तो हमने किसको देखना है? इसको देखना है। क्या है जी? कॉमर्स के बाहर वाला सब्जेक्ट। कॉमर्स के बाहर वाला सब्जेक्ट देखेंगे तो ये कब देखना है? जब हमारे पास ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा, मतलब आई या वही होगा, तो हमने इसको देख के ये लगा देना है यहाँ पे इसकी जगह। सेकंड पे क्या है? अगर हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? सेकंड पर्सन, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हो? यू लिखा हो। तो फिर हमने किसे देखना है? ये इस चीज़ को देखना है। ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट है जो बाहर, कॉमर्स से बाहर वाला है। और अब रह गया हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। चलो ये तो आसान हो गया कि हमारे पास अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो हमने इसके सब्जेक्ट को देखना है। अगर हमारे पास यहाँ सेकंड पर्सन होगा तो हमने इसके ऑब्जेक्ट को देखना है। इन दोनों को देख के हमने चेंज करना है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे चेंज करना है। और अगर हमारे पास यहाँ प्रोनाउन में क्या लिखा हो? ही, शी, इट, दे, तो वो चेंज नहीं होने। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले आता है ही सेड टू मी यू विल बी वेटिंग फॉर मी। ठीक है, पहले मैं यहाँ आई लगा रहा था इसलिए क्योंकि पहले आई लिखा हुआ था। आई को हमने किस में चेंज कर दिया? ही में। क्योंकि आई को हमने इसके लिहाज से चेंज किया। अब मैं दूसरी एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। आई को अगर आप यहाँ पे आई नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर जी ये होगा। अब आई क्यों आ गया यहाँ पे? अगर यहाँ पहले जब आई था तो आई को हमने इसके लिहाज से चेंज किया था, लेकिन अब ये क्या है? यू है। ये देखें लास्ट जो स्लाइड थी हमारे पास उसके अंदर था अगर यहाँ पे यू आए तो हमने इस ऑब्जेक्ट को देखना है। तो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अब यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। क्या? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पे क्या है? मी है। तो मैं क्या यहाँ मी लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे मी नहीं लिख सकता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो इसलिए इसकी यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई होती है। तो हमारा जो आधा डायरेक्ट था वो इनडायरेक्ट बदल गया। ही टोल्ड मी दैट। इसको हमने यू को किस में चेंज कर लिया? आई में चेंज कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो एग्जाम्पल में हम देखते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल ले लिया ही के हिसाब से। ही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये तो चेंज ही नहीं होना। तो ये तो ज़्यादा आसान है, तो ये चेंज होना ही नहीं, तो ही में ही रहेगा।
ठीक हो गया। अगर यहाँ आई है तो इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर यू है इसके हिसाब से, अगर ही शी इट दे है तो चेंज ही नहीं होना। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, जो लास्ट हमारे पास चेंज करने के लिए चीज़ आती है वो है टेंस, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब टेंस भी चेंज करना, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी थी, ये थी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच चेंज कब करनी है, अब रिपोर्टेड स्पीच भी कंडीशन है कि कब चेंज करनी है, जब हमारे पास यहाँ पे सेड टू होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है या सेड लिखा हुआ है, सेड या सेड टू, तब ये चेंज होगा, वरना ये चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, जब यहाँ पे से या सेज आएगा या से टू आएगा। हम जो चेंज करना चाह रहे हैं वो है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कॉमास के अंदर वाली जो चीज़ है उसका टेंस चेंज करना है हमने। अब ये देखना है हमने कि जी क्या ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर तो ये प्रेजेंट टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो प्रेजेंट टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। जो अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा तो वो पास्ट में चला जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। मतलब पास्ट टेंस टोटली किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट में आता है, यहाँ पे क्या आता है, पास्ट में आता है, तो वो किस में चलेगा, पास्ट में जाएगा। लेकिन कैसे, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनेगा। ये बस आपको चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी है कि ये होंगी तो ये ऐसे होगा। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास थी ही सेड टू मी ही विल बी वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास चेंज कैसे होगा जी, ये हम देखते हैं। ही सेड टू को किस में चला गया, टोल्ड। ये जो टोल्ड चेंज हुआ है ये इस टू की वजह से चेंज हुआ, यहाँ टू लगा हुआ था इसलिए टोल्ड चेंज हो गया। अगर यहाँ सेड अकेला लिखा होता तो ये सेड ही आना था, ये सिर्फ इस टू की वजह से सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। मी एज इट इज़ आ गया, कॉमास उड़ा दिए, दैट लगा दिया। ही विल बी वेटिंग फॉर मी। अब ही जो है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होता नहीं, इसलिए ही को ही में ही रख दिया। और बाकी टेंस जो चेंज होना था वो चेंज भी नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेजेंट पास्ट में जाएगा और पास्ट पास्ट में जाएगा। लेकिन ये तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर एज इट इज़ ही रहेगा, फ्यूचर टेंस एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ प्रेजेंट पास्ट में जाता है और पास्ट पास्ट में जाता है। तो बस यही था हमारे पास, जो हमारे पास बाकी दो चेंज थी वो ये थी। बाकी थर्ड पार्ट में आप एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो एग्जांपल्स और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप थर्ड पार्ट को देखें। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जिसको नहीं पसंद आई वो एज इट इज़ डिसलाइक कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।